तोपचंद.com में आप सबका स्वागत है। और हम लोग अभी फिलहाल डीएमएफ के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं, एमएमपी और समता से लंबे समय तक जुड़े हैं, और अशोक भाई हैं गुजरात से, एक्टिविस्ट हैं, काफी प्रसिद्ध एक्टिविस्ट हैं, हिमांशु हैं जिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, और हरिका हैं समता से। अशोक भाई, सीधे आपसे सवाल है, मैंने सिंपल सा सवाल आपसे किया था कि जो है सो डीएमएफ का पैसा जो है वो उसको सरकार कह रही है कि हम कोरोना के लिए डाइवर्ट कर दे रहे हैं। तो गुजरात मॉडल काफी नामी है विकास के मुद्दे को लेकर, तो हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं कि डीएमएफ का कैसा इस्तेमाल गुजरात में हुआ है। डीएमएफ का फंड का जो कोविड के पहले जो इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, और अभी कोविड के बाद जो हो रहा है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जो कोविड से प्रभावित है उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्यादातर वो हेल्थ और हॉस्पिटल वगैरह बनाने का प्लानिंग में, अभी प्लानिंग के स्टेज में, उपयोग के स्टेज में नहीं है, वो प्लानिंग और एलोकेशन में चल रहा है। तो गुजरात का जो मॉडल है कि ये तुरंत वो जो हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ है। मुझे एक बात जरूर कहना है कि ये जो आप पलायन मजदूर जिस तरह से या प्रवासी मजदूर जो गुजरात में है, वही डिस्ट्रिक्ट जो है वो खनन के वहां खनन संपदा से भरपूर पड़े हुए हैं, तो उसी मजदूरों के लिए वो पैसा उपयोग होना चाहिए, वो जो नहीं हुआ है। आज भी मजदूर वहां गए हैं और वहां से उनके लिए जो होना चाहिए था वो नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जैसे छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जो बिल्कुल गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बड़ा खनन वहां हो रहा है, और बड़े पैमाने पे बालू का खनन हो रहा है, और बहुत अच्छी खासी रकम वहां पे है। और वहीं छोटा उदयपुर के जो मजदूर आज सब जगह फंसे हुए और वहां वापस जा रहे, तो उनके लिए, वो मजदूरों के लिए वो पैसा उपयोग में नहीं हो रहा है, बल्कि छोटा उदयपुर में या डभोल में वो हॉस्पिटल बनाने का वो लोग प्लान कर रहे हैं। अशोक भाई, अगर हम सीधे आपसे बात करें तो आप ये कह रहे हैं गुजरात में जो डीएमएफ का पैसा है वो उस हिसाब से नहीं इस्तेमाल हुआ जैसा होना चाहिए, अभी प्लानिंग फेज में है, बाद भी कोरोना इस पैसे का डाइवर्जन किया जा रहा है, ठीक है? इतना ही कहना चाहूंगा। एक सवाल मैं हिमांशु से भी करना चाहूंगा। मेरा यही सवाल आपसे भी है कि अगर ये जो डीएमएफ का पैसा है जो करीब 36,000 करोड़ या 30,000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है पूरे भारत के लिए अभी जो पैसा है, तो ये पैसा का जो डाइवर्जन है, अगर सरकार कह रही है कि 30% के करीब दूसरे कोरोना से लड़ने के लिए खर्च कर दिया जाए, तो इसमें क्या परेशानी है? इसका क्या इम्पैक्ट लगता है आपको पड़ेगा? क्या ये कोई ट्रेंड सेट हो जाएगा? हमको इसको विस्तार से समझना पड़ेगा उदेश भाई। ये जो इनका डायरेक्टिव आया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी एक डायरेक्टिव आया है इसी तरह का, एक स्पेशल पर्पस फंड से पैसा निकाल के मदद करने का सरकारों को, ऐसा डीएमएफ के लिए भी डायरेक्टिव आया। और इसके पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो नोडल मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए थे दिसंबर, मार्च के मध्य में जाके होम मिनिस्ट्री इसको एक्नॉलेज करती है, इसका संज्ञान लेती है, और कोरोना कोविड-19 को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर। अच्छा, मार्च 14 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मीटिंग होता है, एनडीएमए का नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर होता है। तो इसके मायने क्या है? जब किसी समस्या को आप नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं, जैसे साइक्लोन आपका नोटिफाइड डिजास्टर ऑलरेडी है एज पर डीएमए एक्ट, आपका ड्रॉट या अर्थक्वेक या फ्लड ऑलरेडी नोटिफाइड डिजास्टर्स, पर ऐसी हेल्थ इमरजेंसी नोटिफाइड डिजास्टर नहीं थी। मार्च 14 को ये जब नोटिफाइड डिजास्टर हुई, तो इसके मायने ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको शेयर देना होता है एसटीआरएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 75% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज कर पाता, और वो उनको रिलीज करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एसटीआरएफ का पैसा बचा हुआ है
उससे वो नोटिफाइड डिजास्टर के बाद और कोरोना पे यूज कर सकते थे, वो यूज करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जो पैसा पड़ा है उसको आप यूज कर सकते थे जैसे ही कोविड-19 नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर हो गया। पर हम देखते हैं कि मार्च 14 के बाद मतलब 26 मार्च थे। आपका जो है सो सीधा सीधा सरकार के मंशा या सरकारी जो तंत्र है उसकी मंशा पे थोड़े बहुत सवाल है, या ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी पूरी तैयारी प्लानिंग जो होनी चाहिए वो सरकार के पास नहीं है, अगर मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ तो। मेरा अभी सीधे सवाल जो है सो अशोक भाई से है कि अशोक भाई, आपने गुजरात के बारे में बताया लेकिन गोल गोल चीजें आप बता रहे हैं। आप सीधे क्या ये बता सकते हैं क्या कि गुजरात में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल हुआ है, कितना हजार या समथिंग करोड़ इस्तेमाल हुआ है, या इसमें घपले हुए हैं? नहीं, घपले तो नहीं, क्योंकि जैसा रवि जी ने बताया कि जो पॉलिटिकल विल जो होना चाहिए वो जिस जहां जहां पे लोकल पॉलिटिशियन जो पावरफुल थे उन्होंने वो पैसे का अपने इलाकों में काफी हद तक यूज किया। मेरा सवाल वही है कि जो, और उसके पहले भी मैं एक बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो हम लोगों ने एक अध्ययन किया था जिसमें ये उभर के आया कि जहां जहां पे डीएमएफ के जो कमिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमिटी है उसका चेयरपर्सन कलेक्टर जो होता है वो कलेक्टर ही वो डिसाइड करके और लाइन डिपार्टमेंट वालों को पूछते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कितना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए। तो जो और राज्यों में जो हो रहा है इसी तरह से गुजरात में भी हुआ है। रवि, आपसे सीधा सवाल है इस पूरे प्रकरण को लेकर कि अगर आप मुझे आंकड़ों में बता सकते हैं कि किस राज्य ने कितना खर्चा किया है इस पूरे प्रकरण में, और सबसे ज्यादा गंभीर कंप्लेंट्स कहां से आई है? नहीं, इतना डिटेल तो हमको भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि कितना कहाँ खर्च हुआ है। हमारा स्टडी तो है, 2 स्टडी तो हम किए हैं। अब इसीलिए हम हारिका जी को वो क्या है डेटा के लिए ही हम उनको ऐड करना चाहते थे। नहीं, मैं आप एक ये शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों को है कि ये डीएमएफ के बारे में है कि खान एंड खनिज विकास नियम 2015 में, और ये बताता है अभी कि 21 राज्यों में 35,789.70 करोड़ रुपया जमा हो चुके थे जनवरी तक। और फिर यहाँ पर यह भी बताता है कि 2020 की बात है, 21 राज्यों में डीएमएफ का सबसे अधिक पैसा ओडिशा ने जमा किया। सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। ओडिशा ने 9,501 करोड़ रुपए जमा किए। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा भी जो है सो मतलब काफी अच्छा है, ये 4,980.73 करोड़ रुपीस के बात करता है। अगर हम खर्च के खर्च के मामले में अगर हम बात करें तो फिर ये आ जाता है कि जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य फिर घूम फिर के आता है, वो झारखंड के बारे में बताया जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि खर्च नहीं किया राज्यों ने और वो पैसा रह गया, और रहने के बाद जो है जो पैसा था उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? पैसा पड़ा हुआ था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, देश अभी संकट के घड़ी से जूझ रहा है, इसमें डीएमएफ पैसा सरकार इस्तेमाल कर रही है और आप लोग उस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो रवि, इसको देखिए एक पॉइंट है, डीएमएफ का पैसा उस डिस्ट्रिक्ट में खर्च करना है, पहली चीज। ठीक है, नहीं हुआ। आप बता रहे हैं आंकड़े कि झारखंड में ज्यादा खर्चा हुआ, ठीक है। एंड डाइवर्शन की बात, देखो डाइवर्शन की बात यह है, हम मानेंगे कि आपको जरूर सरकार के पास वो राइट तो है कि किसी फंड से कहीं भी अगर इमरजेंसी है तो आप लेके वो खर्च कर सकते हैं, उसका तो बेसिकली हाँ वो तो है उनके पास।
बट द क्वेश्चन हियर इज के अब आप ये कारण लेके उसको डाइवर्ट करके पीपीई में या बाकी खर्च में लगा देंगे, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जहां से आप पैसे उठाए हैं, जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, उन लोगों का क्या, यही क्वेश्चन है हमारा। तो सरकार के पास तरह तरह का फंड तो है, जैसा अभी कैंपा का फंड भी आज या कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कुछ, वो कैंपा का फंड भी इसमें आ जाएगा। तो वो तो सरकार के पास हक तो है, और उनके पास पार्लियामेंट भी है, बाकी राज्यों भी है जहाँ पे वो लोग अच्छा रवि, हाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, हरिका भी जुड़ चुकी हैं। हाँ, तो रवि कह रहे थे डेटा के बारे में भी बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखती हैं, किसका नुकसान होने जा रहा है? अगर लोग कह रहे हैं कि देश का फायदा हो रहा है, तो फिर नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, बात नुकसान या फायदे की नहीं है। जो रवि जी भी कह रहे हैं कि जो भी अनस्पेंड फंड है, जो अगर हम आंकड़े देखें तो अराउंड 24,000 करोड़ है। उसके लिए अभी जो सरकार की जो नोटिफिकेशन आई है कि 30% ऑफ दैट फंड कैन बी यूज्ड, अराउंड 8,000 करोड़ रुपए आप कोविड रिलीफ के लिए लगा सकते हो इन माइनिंग अफेक्टेड एरियाज। बट जैसे सर ने अभी मुद्दा उठाया कि जो बाकी के भी फंड्स है, जो जितने भी डिजास्टर रिलीफ फंड्स वगैरह है, और पीएम केयर्स में अभी इतना सारा फंडिंग आया है प्राइवेट से और भी जगहों से, तो उन सब का तो क्या हो रहा है, उन सब की क्या यूटिलाइजेशन है, इसका हमको कोई स्टेटस नहीं है। और आप फंड पे फंड बढ़ाए जा रहे हो, जबकि अगर कोई स्पेसिफिक फंड बनी है तो किसी पर्पस के लिए बनी है। और अगर आप देखोगे भी तो जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा में जब सबसे ज्यादा केसेस हुए थे शुरुआत में, तो सरकार ने वहां पे डीएमएफ फंड को यूज करने का एक आदेश निकाला, और उसमें से कुछ और भीलवाड़ा एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा माइनिंग जहाँ पे होती है, तो उसमें उन्होंने जो भी यूज किया है अराउंड 2 to 3 करोड़, दैट इज डेफिनेटली वैलिड, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और वो फंड उन्हीं लोगों के लिए यूज किया गया है। इट इज 7,000 around 8,000 crores of the unspent amount is a huge amount, and it should be used for the development of the mining affected areas. Is according to me, that is what I think. अच्छा, मैं अशोक भाई से एक बार जानना चाहूंगा कि यहाँ कहा जा रहा है कि 8,000 करोड़ एक बड़ा सा रकम होता है, इसको सरकार जो है सो अगर इसका इस्तेमाल करना चाह रही है या करती है, तो जो जिन फंड्स का इस्तेमाल की है उसके बारे में भी सरकार को ब्यौरा देना चाहिए। आपको भी कहीं मंशा पर सवाल उठता है, क्योंकि आप गुजरात से हैं सबसे ज्यादा? हाँ, बिल्कुल अवधेश जी, ऐसा है कि जहाँ तक 8,000 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम है, तो उसका सही में जहाँ कोरोना से प्रभावित क्षेत्र है और खनन क्षेत्र के लोगों के लिए वो स्पेसिफिकली यूज होना चाहिए। अच्छा, हाँ रवि, कुछ आप? तो सरकारी एम्प्लॉइज का कुछ फंड है, वेलफेयर फंड सोचिए, और अगर वो वेलफेयर फंड को आप क्या है वो ऑफिस का पेंटिंग के लिए आप ले सकते हैं क्या? अच्छा, तो मतलब तो मैंने मेरा ये कहना है कि डीएमएफ ऐसा चीज है, हाँ पॉलिटिकल है एक, दूसरा डीएमएफ ऐसा चीज है कि वो अपना देश का जो भी मिनरल रिसोर्स को खोद के सबको बेच के उसमें से निकल रहा है। मैंने फैमिली का जो भी, अब सोचिए कि इंडिया एक फैमिली है और अपना जो भी गहने जवेरी जो भी है उसको बेच रहे हैं हम लोग, तो और उसमें से कुछ रूल हम लोग बनाए हैं, अपना सरकार ने बनाया है, और उसी रूल को अगर वही सरकार मैंने मानता नहीं है तो फिर इसमें हम क्या बोल सकते हैं। तो मेरा यही लास्ट कहना है कि वेलफेयर फंड या स्टाफ वेलफेयर या आर्मी या सर्विसेज, यहाँ पे एक इंटरेस्ट ग्रुप अच्छा बना हुआ है, तो उनका जो फंड है वो इस्तेमाल मैंने ठीक तरह से उनके लिए होना चाहिए होगा। अब इधर डीएमएफ है, जनता के लिए है, और जनता का ये नहीं है, मैंने ये पॉलिटिकल लॉबी नहीं है जैसे एम्प्लॉइज का लॉबी है। तो देयरफॉर ये कलेक्टर या सरकारी बाबू या अपने मिनिस्टर लोगों के हाथ में है,
फिर भी ठीक है 30% जो माने जो बचा हुआ कोष है उसमें से 30% खर्चा करने का। अब 30% भी तो फिर एटलीस्ट माने वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बाकी फंड को ऐसे दुर्विनियोग होने का या डाइवर्ट होने का चांस मिलेगा क्या? कि ये इधर कोई लोग नहीं है तो इसलिए नहीं। अवधेश जी, ये रवि जी की बात में मैं अवधेश मैं रवि जी की बात में बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी तक जितना लागत लगा वो बिल्कुल वो ब्यूटिफिकेशन में लगा। आपको बताऊं, रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की लिफ्ट का खर्चा डीएमएफ फंड से हुआ है, बाकायदा उसका ऑर्डर है। तो ये पैसा तो जो रायगढ़ के खनन क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए था, नहीं कि वो सरकार की बिल्डिंग के मरामत के लिए। तो वो उसका जिक्र करना चाहिए, उसको दिखना चाहिए, झांकना चाहिए। और एक करके जो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को इन्वॉल्व करके उसका सूक्ष्म नियोजन करके वो पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरह से देश में और इलाकों में भी ये होना अभी जरूरी है। मतलब कुल मिला के आप लोगों की अगर मैं बातों को अगर संक्षिप्त में कहूं तो आप सारे लोग ये चाहते हैं कि सरकार को अगर इतनी ही जरूरत पड़ गई है और वो इसका इस्तेमाल करना चाहती है तो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको कॉन्फिडेंस में ले और से खर्चा कर रही है उसका पहले रोड मैप उनको दे और फिर विश्वास में लेके अगर खर्च करे तो ये सबके फायदे में होगा और कुल मिला के देश हित में भी होगा। तो आप सब लोग तोपचंद से जुड़े इस डिस्कशन में डीएमएफ के मसले पर हम सबके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।